Modern Wisdom Senior Secondary School welcomes you in our online classes. Everyone, this is Anil Kumar Trivedi once again welcoming in the online classes of our school Modern Wisdom Senior Secondary School. आज हम लेसन नंबर 15 और पोइम नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द 7 एजेस ऑफ मैन, यानी मानव जीवन की 7 अवस्थाएं। यानी एक मानव का जीवन है उसमें 7 एजेस होती है, उसके बारे में पूरा यहाँ पर जिसके जो पूरे पोएट है जिनका नाम है विलियम शेक्सपियर, मतलब जो विलियम है शेक्सपियर है, उन्होंने पूरा यहाँ पे बताया है कि किस तरीके से किसी मानव जीवन में 7 अवस्थाएं होती हैं। तो जैसा कि हम पिछले वाले पोइम्स में भी करते आए हैं, हम यहाँ पर भी जानेंगे पोइट के बारे में और पोएम के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अबाउट द पोएम। विलियम शेक्सपियर जिनका जन्म 1564 में हुआ था और डेथ हुई थी 1616 में, वॉज एन इंग्लिश पोइट। ये इंग्लिश पोइट थे और प्ले राइट का मतलब नाटक लिखने वाले, एक्टर भी थे और ड्रामेटिस्ट भी थे, ड्रामा करने वाले, लिखने वाले, करने वाले भी थे। ही इज़ ऑफन कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवम। उनको हमेशा एवम का बार्ड का मतलब इस तरीके से कह सकते हैं कि उनको इकट्ठा करने वाला ये कहा जा सकता है। मतलब उनको हर चीज़ का ज्ञान होता था। जैसे अपने पुराने समय में कैसे अपने जो सारे चारण वगैरह होते थे वो सब ध्यान रखते थे पूरी फैमिली के बारे में, क्या उनका लेखा जोखा रखते थे, उसी तरीके से किसी मतलब ये ऐसे कवि थे जो इंग्लिश के काफ़ी चीज़ों के बारे में इनको जानकारी थी। हिज वर्क्स इंक्लूड 38 प्लेज, उन्होंने 38 प्लेज लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, 154 सोनेट्स लिखे हैं और 2 लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स उन्होंने लिखी हैं। हिज प्ले have been translated into major modern languages are performed the world over. Shakespeare produced most of famous, यानी कि his play have been translated, इनके जो plays है ट्रांसलेट किए गए हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस में, एंड आर परफॉर्म्ड द वर्ल्ड ओवर, जो है पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म की जाती हैं। शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज फेमस वर्क बिटवीन 1589 टू 1613। इस समय अंतराल के बीच में ही उन्होंने ज़्यादातर अपने फेमस कविताएं, नाटक वगैरह लिखे थे। हिज प्ले वर प्राइमरीली कॉमेडीज़। वो जो है उनके जो प्लेज नाटक होते थे वो ज़्यादातर कॉमेडी वाले होते थे, या हिस्ट्रीज़ वाले होते थे, या ट्रेजेडीज़ वाले होते थे, या एंड ट्रेगी कॉमेडीज़ वाले होते थे। यहाँ मतलब इतनी तरीके से वो वगैरह अलग अलग तरीके से प्ले बनाते थे। ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एज यू लाइक इट, ये सारे जो है इनके, एंड द मर्चेंट ऑफ वेनिस आर कंसिडर्ड टू बी सम ऑफ हिज फाइनेस्ट प्लेस। ये जो है उनके मुख्य नाटक थे जो मतलब सभी लोग उनको ज़्यादातर जानते हैं। द पोइम इज़ मोनोलॉग टेकन। मोनोलॉग का मतलब एक अकेले व्यक्ति के ऊपर हमेशा बनाई की जाने वाली कविता है, वो मोनोलॉग कहलाती है। टेकन फ्रॉम द फेमस शेक्सपियन कॉमेडी, यानी शेक्सपियर की मुख्य जो कॉमेडी है उनमें से लिखी गई जिसका नाम है एज यू लाइक इट, उस कॉमेडी से ये पोएम को बनाया गया है। इट इज़ स्पोकन बाय द मेलेंकोली जैक्स, मतलब इसको जैक्स के द्वारा, मेलेंकोली का मतलब यहाँ पे है एक, यहाँ पे इन्होंने पात्र बनाया है जिसका नाम है जैक्स, लेकिन वो हमेशा उदार रहता है, मतलब उदास रहता है, मतलब दुखी रहता है, उसको इंग्लिश में मेलेंकोली कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द पोइट मैंस लाइफ कैन बी डिवाइडेड इंटू 7 एजेस। पोइट ये कहता है कि इसको 7 एजेस में इसको बांटा जा सकता है किसी व्यक्ति की लाइफ को। सबसे पहला इन्फेंट का मतलब बहुत छोटा बच्चा जो गोद में खेलता है, फिर बनता है स्कूल बॉय, फिर बनता है लवर, फिर बनता है सोल्जर, फिर जस्टिस, और फिर बनता है पेंटालून का मतलब जिस पे हंसते हैं लोग, ऐसी एज आती है और उसके बाद में बुढ़ापा आ जाता है बहुत ज़्यादा। इट इज़ वन ऑफ द शेक्सपियर्स ऑफन कोटेड मोनोलॉग। ये मतलब मेन जो कोटेड मोनोलॉग में से है, मतलब बहुत मतलब फेमस है। रिटन इन द इम्बिक पेंटामीटर। इम्बिक पेंटामीटर का मतलब होता है यहाँ पे छंद, जिसको बोल सकते हैं अपन, छंद में से, छंद के रूप में इसको बनाया गया है। मैनी राइटर्स फ्रॉम द पाइथागोरस टू प्रेजेंट डे हैव कंपेयर्ड द वर्ल्ड टू अ स्टेज। बहुत सारे ऐसे जो राइटर्स हैं, उन्होंने चाहे पाइथागोरस हो, चाहे बहुत सारे मतलब उस टाइप के जो लेखक थे, उन्होंने इसको जो है इसी वर्ल्ड को वो एक रंगमंच, यानी एक उन्होंने स्टेज मानकर वो सब जो है कविताएं नरेट की हैं। हम आगे अब चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। करते हैं, चैप्टर का नाम है द 7 एजेस ऑफ मैन, यानी एक व्यक्ति के जीवन की 7 अवस्थाएं। ऑल द वर्ल्ड इज़ ए स्टेट, मतलब पूरा जो दुनिया है वो एक स्टेज है, एक मंच है।
ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, इसके सभी नाटक के कलाकार हैं। वो कौन है? सभी व्यक्ति, सभी पुरुष, सभी औरतें इसके नाटक के कलाकार हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस, उनका समय है जब वो एंट्रेंस यानी एंटर होंगे इस वर्ल्ड में, और एक समय आएगा जब उनको एग्जिट होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा उस नाटक से। एंड वन मैन इन हीज टाइम प्लेज मैनी पार्ट, एक व्यक्ति का मतलब यहाँ पे मैन और वीमेन दोनों से लिया गया है, ठीक है। वो हमेशा अपने जीवन में 7 भागों में अपने जीवन में प्ले करता है, अलग अलग तरीके के रोल करता है। हिज एक्ट बीइंग 7 एजेस, उसके जो है एक्ट 7 भागों में 7 एजेस में बांटे गए हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट, यानी सबसे पहली एज यहाँ पे बताई इन्फेंट की बताई है। इन्फेंट का मतलब होता है छोटा बच्चा, जब वो जन्म लेता है उसको इन्फेंट कहा जाता है। म्यूलिंग का मतलब होता है चिल्लाना या रोना बोल सकते हैं अपन यहाँ पे, क्योंकि छोटे बच्चे की बात है, छोटे बच्चे रोते हैं जब भी जन्म लेते तब। एंड प्यूकिंग का मतलब उल्टी करना, छोटे बच्चे आपको पता हो तो थोड़ी सी उल्टी वगैरह भी करते हैं। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म्स, जो नर्स के आर्म्स पे म्यूल करता है और उसकी उल्टी वगैरह करता है, वो सबसे पहली एज यहाँ पे बताई, मतलब एक बिल्कुल छोटे शिशु की एज बताई है। देन द विनिंग स्कूल बॉय, अब सेकेंड नंबर पे आया विनिंग को इसको वाइनिंग भी बोलते हैं लोग, विनिंग वाइनिंग कुछ भी बोलो, एक ही चीज़ है। वाइनिंग स्कूल बॉय, वाइनिंग का मतलब होता है शिकायतें करता हुआ बच्चा। शिकायतें क्या बच्चा करता है? अब जैसे स्कूल बॉय छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, शिकायत करते हैं हमें मैम मारती है, डांटती है, या इस तरह की, या उसको स्कूल नहीं जाना हो तो तरह तरह की बातें बनाते हैं। आपने भी कभी कभी अपनी एज में बनाया होगा। विथ हिज सेचल का मतलब होता है छोटा बैग। एंड द शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग, और सुबह में चमकता हुआ चेहरा, और क्रीपिंग का मतलब धीरे धीरे, लाइक स्नेल, जैसे कोई स्नेल चलता है उस तरह से धीरे धीरे चलता हुआ बच्चा। अनविलिंग टू गो स्कूल, जो स्कूल नहीं जाना चाहता है। मतलब इसके बाद में सेकंड नंबर बच्चा बताया, वो ऐसा है जो विनिंग का मतलब यहाँ पर वाइनिंग बोल सकते हैं इसको, जो शिकायतें करते हुए या बिलखते हुए जा रहा है, ठीक है, और अपने छोटे बैग के साथ में और मॉर्निंग शाइनिंग फेस के साथ में धीरे धीरे स्कूल की तरफ चल रहा है, क्योंकि उसको स्कूल नहीं जाना है, अनविलिंग टू गो। ये सेकंड एजेस यहाँ पे कंप्लीट होती है। फिर शुरू होता है एंड देन द लवर, उसके बाद में एक बच्चा है वो लवर की भूमिका में आता है। लवर की भूमिका साइंग लाइक फर्नेस, यानी वो आहें भरता है जैसे कोई भट्टी की तरह तप रहा हो, गर्म हो रहा हो। विथ वो फुल बैलेड, वो फुल बैलेड, ये दोनों साथ में शब्द है। इसका मतलब होता है विरह गीत, दुखी होकर जो गाने गाता है वो। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, जो अपनी मिस्ट्रेस है उसकी आईब्रो को देख के भी वो गीत गाता है, कुछ उसकी सुंदरता को निखार करते हुए विरह गीत गाता है। विरह का मतलब होता है अलग होने की गीत है। देन द सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंथ ओथ, मतलब उसके बाद में चौथी एज आती है वो सोल्जर की आती है, जो अपने मन ही मन में कई प्रकार की शपथ ले लेता है कुछ न कुछ करने की। एंड द बियर्डेड लाइक अ पार्ड, जो मतलब जिसकी दाढ़ी इतनी बड़ी होती है जैसे कोई पार्ड का मतलब लेपर्ड हो। जेलस इन ऑनर, जो ऑनर के लिए जेलस होता है, दूसरों को ज़्यादा सम्मान मिलता है उसको कम मिलता है। जब जो है जेलस होता है, जलन ईर्ष्या होती है उसको। सडन एंड क्विक इन क्वारल, जो झगड़ा करने में बहुत जल्दबाजी करता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, जो हमेशा रेपुटेशन की उसको ज़रूरत होती है, वो ऐसा चाहता है इवन इन द कैनन्स माउथ, चाहे भले उसको तोप के आगे खड़ा कर दो लेकिन उसको वहाँ पर रेपुटेशन की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। वो ये सोचता है कि मेरी रेपुटेशन होनी चाहिए, चाहे भले मैं कैनन के माउथ के सामने चला जाऊँ। जस्टिस, उसके बाद में 5वीं एज आती है, वो एक जस्टिस की आती है, न्यायाधीश के रूप में व्यक्ति यहाँ पे बनना चाहता है, ठीक है। जस्टिस के रूप में इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैपन लाइन का मतलब होता है, गुड का मतलब अच्छे से मांस खा कर बनाया हुआ पेट होता है, उसको कहते हैं, मतलब राउंड बेली का मतलब बढ़ाया हुआ पेट है उसका, जो मांस खा कर बड़ा है, मतलब ऐसा व्यक्ति बन जाता है। विथ आई सेवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, आई सीवियर का मतलब होता है वो किसी को गुस्से से हमेशा देखता रहता है और जिसकी जो है दाढ़ी है वो फॉर्मल कट में होती है। फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंस, मतलब वो क्या करता है, कई प्रकार के सबको उदाहरण और तरह तरह की कहावतें सब लोगों को बताता है, सिखाता है, अपनी जो है अपनी जो पूरे अनुभव है वो सबके साथ शेयर करता है। ये उसकी एज होती है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरीके से वो अपना पार्ट प्ले करता है। ये 5वीं एज है। द 6th एज शिफ्ट, अब 6वीं एज आती है। इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालोन, मतलब यहाँ पे क्या बोला, इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालोन,
वो एक मतलब बहुत बूढ़ा हो जाता है, जो इसमें एक हास्यास्पद भी बोल सकते हैं किसी प्राणी को। और स्लीपर का मतलब जिसके पैरों में चप्पल होती है, और पैंटालून का मतलब ढीला ढीला पजामा पहना हुआ होता है। विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, जिसके नाक पे चश्मा होता है, एंड द पाउच ऑन साइड, और नाक के साइड के ऊपर जो उसके पाउच मतलब इस तरीके से जो है लटक जाते हैं, मतलब कुछ उनकी चमड़ी वगैरह लटक जाती है उस हिसाब से। होज वेल सेव्ड, मतलब उसके जो कुछ जवानी की चीज़ें जिसमें मोजे वगैरह या ऐसी चीज़ भी बोल सकते हैं, वो उसके जो वेल सेव्ड का मतलब वो सेव करके रखता है, जो देखता है। अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर ही श्रंक शैंक, मतलब उसकी टांगे, उसके पैर वगैरह बिल्कुल श्रंक हो जाते हैं, बिल्कुल पतले हो जाते हैं। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, उसकी जो पहले आदमी जैसी आवाज़ थी, टर्निंग अगेन टुवर्ड द चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, यानी वो वापस एक छोटे बच्चे के जैसे बन जाती है, वापस वो जो है छोटे बच्चों की तरह आवाज़ पतली हो जाती है। यहाँ पे ट्रेबल पाइप का मतलब पतली से लिया गया है। एंड विसल्स इन हिज साउंड, और उसके बोलते साथ में सीटियाँ भी निकलती हैं। द लास्ट सीन ऑफ ऑल, अब सबसे लास्ट सीन एंड 7th एज आती है। डेट एंड द स्ट्रेंज इवनफुल हिस्ट्री, मतलब उसकी जो अब यहाँ पे हिस्ट्री ख़त्म होने का समय आ जाता है, व्यक्ति का जीवन ख़त्म होने का समय आ जाता है। इन सेकेंड चाइल्डिशनेस, उसका जो सेकंड बचपन है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पे दूसरे बचपन से मतलब उसके क्यों है, क्योंकि एक बंदा जो बहुत ज़्यादा बूढ़ा है वो दूसरों पे आश्रित हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे को हर जगह पे हर चीज़ उसका ध्यान रखना पड़ता है, उसको खाना खिलाना पड़ता है, उसको हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है, उसी तरीके से एक दूसरी बचपन उसकी अवस्था आ जाती है, वो बहुत कमज़ोर और दूसरों पे आश्रित हो जाता है। एंड मेयर ऑब्लिवियन का मतलब पूर्ण रूप से वो विस्मृत हो जाता है। विस्मृत का मतलब वो काफ़ी चीज़ें भूल जाता है, किसी के मतलब ज़्यादा उसमें अब फीलिंग्स वगैरह नहीं रहती। सेंसतीत, मतलब ना उसके पास दांत है। सेंस का मतलब यहाँ पर जो वर्ड है ना, सेंस बोले, सांस बोले, कुछ भी बोले, उसका मतलब होता है बिना, ठीक है। सेंसतीत, अब दांत नहीं होते उसके पास। सेंसाइज, आइज़ वगैरह मतलब उसको दिखता भी कम है। सेंसिटिव, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता। और सेंस एवरीथिंग, और काफ़ी उसका जो सब उससे जा चुका होता है। इसी के साथ उसकी फिर लास्ट में जाके डेथ हो जाती है। विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई कविता है ये 7 एजेस ऑफ मैन। किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम मुझे डायरेक्टली पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करें।